माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल अप टू यू। आज मैं आपको कक्षा 10 विज्ञान विषय सेट सी बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023 लेकर आया हूँ। और प्रिय स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आपको सेट ए और सेट बी का सॉल्यूशन दिया है। निश्चित रूप से मैं देख पा रहा हूँ कि सेट ए और सेट बी की अपेक्षा जो सेट सी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इस सेट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं काफ़ी हार्ड लैंग्वेज के साथ, और मेरा मानना ये है कि जो भी स्टूडेंट्स सेट सी को 80% समथिंग स्वयं से हल कर लिया है तो निश्चित रूप से उसका वार्षिक परीक्षा परिणाम सुखद रहेगा। और मेरा प्रयास है कि मेरे इस प्रयास से यदि आपको थोड़ा सा भी परसेंटेज बढ़ाने में इजाफा मिलता है तो ये मेरी बहुत बड़ी सफलता होगी। आइए देखते हैं सेट सी। सेट सी में सही विकल्प चुनकर लिखिए। ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न, H2 का योग तथा O2 का ह्रास किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये प्रश्न पूछा गया है और इसमें ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं। ए नंबर में दिया गया है उपचयन अभिक्रिया, बी अपचयन अभिक्रिया, सी वियोजन अभिक्रिया, डी विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर है अपचयन अभिक्रिया। अब मैं आपको ये बता दूं कि अपचयन अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। अवकरण शब्द को भी ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आपको ये भी जानना जरूरी है कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो उपचयन एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मुक्त होते हैं। इस अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाता है तथा विद्युत धनात्मक परमाणुओं का अनुपात कम हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद दूसरा विकल्प, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? क्वेश्चन को दोबारा सुन लें। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है? सही उत्तर है एक्वा रेजिया। इसके लिए थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। एक्वा रेजिया किसे कहते हैं? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के 3:1 यानी 3:1 के अनुपात के ताज़ा मिश्रण को एक्वा रेजिया कहते हैं। इसे अम्लराज भी कहते हैं। तो इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि एक्वा रेजिया को अम्लराज भी कहा जाता है। तीसरा विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है? इसमें विकल्प दिए हैं पीतल, कॉपर, अमलगम, स्टील। इसका सही आंसर है अमलगम। अब यहाँ जानने की ये ज़रूरत है कि पारद धातु किसे कहते हैं। तो जब पारा किसी धातु से मिलकर मिश्र धातु बनाता है
तो उसे पारद धातु अथवा अमलगम कहते हैं। बिल्कुल टर्मिनोलॉजी साइंस विषय है और आपको विशेष यदि इस विषय में सफलता पानी है तो ध्यान रखना पड़ेगा विज्ञान विषय की टर्मिनोलॉजी। इसके बाद चौथा प्रश्न विकल्प के रूप में आया है, चावल के पानी में कुछ बूंदें किस विलयन के डालने पर विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। इसमें विकल्प दिए हैं सोडियम, आयोडीन, कार्बन, ऑक्सीजन। सही आंसर है आयोडीन। इसके बाद पांचवा प्रश्न पूछा गया है, गर्भाशय तथा भ्रूण के मध्य बनने वाली नली नुमा संरचना कहलाती है। तो इसका सही आंसर है प्लेसेंटा। छठवां प्रश्न आपको दिया गया है, वाहनों में पीछे दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। मीन्स क्वेश्चन एक बार और समझें। जब अपन वाहन चलाते हैं तो पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो विकल्प दिए हैं, इसमें दिया है अवतल दर्पण, बी नंबर में दिया है उत्तल दर्पण, सी दिया है समतल दर्पण और डी में लिखा है उपरोक्त सभी। तो आपका आंसर है, इसका जो सही आंसर है उत्तल दर्पण। सातवां प्रश्न जो पूछा गया है, विभवांतर मापन यंत्र है। तो इसमें जो विकल्प दिए हैं, ए नंबर लिखा है अमीटर, बी वोल्टमीटर, सी गैल्वेनोमीटर और डी लिखा है लैक्टोमीटर। तो इसका सही आंसर है वोल्ट मीटर। और थोड़ा सा विस्तार से जाएं अपन, तो विभवांतर किसे कहते हैं ये भी जानना जरूरी है आपको। तो विभवांतर किन्हीं दो बिंदुओं के विद्युत विभवों के अंतर को विभवांतर या वोल्टेज कहते हैं, या इसे अपन दूसरे शब्दों में कहें, इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को वोल्ट मापी द्वारा मापा जाता है। इसके बाद 8वें नंबर का प्रश्न, एक्वारेजिया, इसकी चर्चा इसके पहले भी पहले प्रश्न कर चुके हैं अपन। एक्वारेजिया को अम्लराज बोलते हैं। तो प्रश्न है, एक्वारेजिया में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है। तो सही आंसर है 3:1। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के रूप में दिया गया है। और इसका पहला रिक्त स्थान जो है, टमाटर में खाली स्थान अम्ल उपस्थित होता है। आंसर है ऑक्जेलिक अम्ल। दूसरा नंबर खाली स्थान है, मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे कहते, फिर खाली स्थान है। आंसर है रेटिना। तीसरा रिक्त स्थान, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें खाली स्थान कहते हैं। सही आंसर है ध्वनिक ऑब्लिक सोनेरस। चौथा
खाली स्थान अंडक का शीर्ष भाग कहलाता है। आंसर वर्तिकाग्र। 5वां रिक्त स्थान समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आंसर अनंत। 6वां जो रिक्त स्थान दिया गया है, घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण क्रम में संयोजित होते हैं। सही आंसर है समांतर क्रम। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। 7वें नंबर का रिक्त स्थान मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र फिर खाली स्थान जोड़े में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डिटेल में सेट ए में भी डिस्कशन किया है और सेट बी में भी चर्चा की है। तो इसका आंसर है 23 जोड़े। इसके बाद तीसरा प्रश्न सेट सी में जो पूछा जोड़ियों के रूप में पूछा गया है। तो वन साइड बल्ब, इंद्रधनुष, लिटमस, स्फाइग्नोमीटर, वृषण, उत्तल लेंस, मेंडल, थायरॉक्सिन का संश्लेषण। और बी साइड में जो रेड कलर के हैं इनको सही मैंने तरीके से व्यवस्थित किया है, तो इसको देख लें। लेकिन पेपर में आपको ये अव्यवस्थित मिलेंगे बी साइड वाले। बल्ब का जो जोड़ी मिलानी थी अपन को टंगस्टन, इंद्रधनुष वर्ण विक्षेपण, लिटमस लिचेन, स्फाइग्नोमीटर रक्तदाब, वृषण शुक्राणु उत्पाद, उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों में पतला, मेंडल आनुवंशिकता, थायरॉक्सिन का संश्लेषण, आयोडीन। अब इन जोड़ियों से संबंधित कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसे मैं गहराई से थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ। सबसे पहले इसमें आया है शब्द वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण कहते किसे हैं और इसको थोड़ा समझें। वर्ण विक्षेपण श्वेत प्रकाश का 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। मीन्स श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म के सामने से गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है और इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। दूसरा अवतल लेंस, इसमें पूछा गया है उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों में पतला होता है। और अब मैंने बताने का प्रयास किया है कि अवतल लेंस कैसा होता है। तो अवतल लेंस बीच से पतला और किनारे में मोटा होता है। इन दोनों को ध्यान रखिएगा कि उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों में पतला होता है, अवतल लेंस बीच में पतला और किनारे में मोटा होता है। एक और शब्द आया है मेंडल से संबंधित आनुवंशिकता। आनुवंशिकता को जाने। आनुवंशिकता क्या कहलाता है? माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण का संतानों में अवतरित होना आनुवंशिकता कहलाता है। किसी न किसी रूप में ये जो मैं टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ किसी न किसी रूप में पेपर द्वारा जनरेट कर दिया जाता है क्वेश्चन। तो आप इन बातों को विशेष ध्यान रखिएगा और ये कहीं न कहीं आपके लिए परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद चौथे नंबर में प्रश्न क्रिएट किए गए हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखना है। तो जिसमें नंबर 1 प्रश्न पूछा गया है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? इसका सही आंसर है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। अब मैंने कई बार देखा है कि बच्चे, जो मैंने नीचे ब्लू से लिखा है,
उसको शब्दों में लिख दिया है मैंने 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आप बिल्कुल कतई ऐसा नहीं लिखेंगे, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आप सीधा आंसर लिखेंगे 1.6 गुणे 10⁻⁻, कूलाम। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न पूछा गया है, पुनरुद्ध भवन का एक उदाहरण दीजिए। इसका आंसर है हाइड्रा या फिर बोलेंगे प्लेनेरिया। अब मैं देख पा रहा हूँ कि पेपर में आप लोगों के हिसाब से जो शब्द उपयोग किया गया है पुनरुद्ध भवन क्या है, तो इसको जानना जरूरी है कि पुनरुद्ध भवन क्या है। मैंने इसको बताने का प्रयास किया है आपको। प्लेनेरिया हाइड्रा आदि जीवों का शरीर कई कारणों से टुकड़ों में टूट जाता है और कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक सहित इन टुकड़ों से नया जीवन विकसित हो जाता है। लैंगिक जनन की यह विधि पुनरुद्ध भवन कहलाती है। इसको परिभाषा को ध्यान रखिएगा, ये कहीं ना कहीं आपको पेपर में सहयोग करेगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न, एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 अंश का आपतन कोण है, तो परावर्तन कोण का मानक क्या होगा? इसका सही आंसर है परावर्तन कोण 30 अंश। अब यहाँ पर यह जानने की जरूरत है कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो जब कोई किरण एक से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। पहले माध्यम में आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपतित किरण वो किरण कहलाती है, जैसे मान लीजिए प्रकाश आया और किसी सतह पे टकरा करके वापस होना, तो जाने वाला जो किरण आई उसको आपतित किरण बोला करते हैं। और किसी भी स्थान से टकराने के बाद जब मुड़ जाती है या विपरीत दिशा में चली जाती है तो उसे अपन परावर्तन बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? इसका आंसर है ऑस्टेड ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पादप की वृद्धि को सदमन करने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है ऑब्सिलिक अम्ल, ऑब्सिसिक अम्ल। इसके लिए मैं हिंट कर दूं थोड़ा सा, एक कठिन वर्ड आया है सदमन। तो प्रिय स्टूडेंट्स, सदमन मीन्स रोकना एवं प्रसुप्ता अवस्था को प्रेरित करना। तो इसमें वृद्धि से संबंधित किया है इसने, तो वृद्धि को रोकना और पौधे को प्रसुप्ता अवस्था में आने के लिए प्रेरित करना। इसके बाद अगला क्वेश्चन, मनुष्य में वमन तथा रक्तदाब का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। आंसर है मेडुला। अब आंसर तो मेडुला अपन ने याद कर लिया या ध्यान कर लिया, लेकिन अपन को यहाँ पर ये भी ध्यान करने की ज़रूरत है कि मस्तिष्क एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिन्हें तंत्रिका कोशा या न्यूरॉन कहते हैं। और ध्यान रखिएगा, न्यूरॉन मस्तिष्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है एवं इनकी कुल संख्या 1 खरब से भी
अधिक होती है। आपके जनरल नॉलेज के लिए इसके आगे और थोड़ा सा मैं आपको ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि संरचनात्मक रूप से मस्तिष्क के 3 मुख्य भाग होते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को इंग्लिश में फोर ब्रेन बोलते हैं, मध्य जैसा कि है मिड होता है, मिड ब्रेन बोलते हैं, और पश्च मस्तिष्क हाइंड ब्रेन बोलते हैं। अब थोड़ा और जाने आप। प्रमस्तिष्क एवं डाइएन्सीफेलॉन अग्र मस्तिष्क के भाग होते हैं। मेडुला, पोन्स एवं अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, आपको कहीं ना कहीं पेपर सॉल्व करने में, वार्षिक का पेपर सॉल्व करने में आपको काफ़ी कुछ सहयोग मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होते हैं क्या कहलाते हैं? इसका आंसर है जैव निम्नीकरण। अब यहाँ पर 2 शब्द आपको मिल रहे हैं इस क्वेश्चन में। एक शब्द मिल रहा है अपघटक और दूसरा शब्द मिल रहा है जैव निम्नीकरण। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि परीक्षा में 1 नंबर का ही आए, हो सकता है 3 नंबर में यह प्रश्न कन्वर्ट हो जाए। तो अपघटक किसे कहते हैं ये जान लें थोड़ा सा। वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ में अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें अपघटक कहा जाता है। उदाहरण हैं जीवाणु एवं कवक। इसके बाद दूसरा जो टर्मिनोलॉजी इसमें आई हुई है जैव निम्नीकरण, इसको समझें। जो पदार्थ प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाए जैव निम्नीकरण पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल हैं सब्जी व फलों के छिलके, भोजन, कागज, सूती कपड़ा, लकड़ी, ऊनी वस्त्र आदि। चलिए स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपका सेट सी बोर्ड परीक्षा पूर्वाभ्यास प्रश्न पत्र जो मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा क्वेश्चन क्रिएट किए गए थे, और मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ सहयोग प्राप्त होगा। और मेरे थोड़ा प्रयास से यदि आपका भविष्य संवरता है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी सफलता होगी। थैंक यू।